क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। डिब्डी संडे स्कूल की ओर से आप सभी को विशेष आए। आशा करते हैं कि अपने अपने घरों में आप प्रभु की दया से अच्छे होंगे। समय ना लेते हुए आइए संडे स्कूल को आरंभ करते हुए प्रार्थना में जाते हैं। हे परमपिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आज के दिन को देख पाए। आज हम जो भी करते हैं संडे स्कूल में सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता, तू हमारे ऊपर दया कर और हमें आशीष दे ताकि हम दिन ब दिन इसमें बढ़ते चले जाए। वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो भी वचन सुनाने वाले हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और तू ही अगुवाई कर। और जो लोग भी इस संडे स्कूल के माध्यम से हम लोग से जुड़ते हैं सबको आशीष दे। और ये प्रार्थना हम आपके मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आराधना को शुरू करते हुए जो हम पहला गीत गाएंगे वो है साक्षी वाणी से गीत नंबर 98, सॉन्ग नंबर 98। क्या तुम गए यीशु पास की मान शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रति प्रार्थना के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ, मन शुद्ध के लिए सोता बहती है, उसके लहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हार लहू
तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 382। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपको बहुत तार से धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए तो तूने हमें दिया है इस घड़ी को प्रभु। बहुत से लोग इस घड़ी को नहीं देख पाए प्रभु, पर तूने हमें ऐसा अवसर दिया प्रभु ताकि हम इस घड़ी को देख पाते और आपकी आराधना कर पाते प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, आज के इस वीडियो में प्रभु जो भी हम सीखते हैं प्रभु उसमें तू बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। जो भी हमारे टीचर्स भैया दीदी हमें बताते हैं प्रभु इस वीडियो के द्वारा, उसमें तो बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु ताकि हम उनसे आशीष को लेने पाए और अच्छी अच्छी बातें सीखने पाए प्रभु। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं प्रभु उन्हें तू बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। उनके परिवार को तू बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु। उन्हें कोई भली वस्तु की कमी नहीं होने पाए प्रभु। उनका परिवार और उनका जीवन भरी पूरी का जीवन होने पाए प्रभु। तू आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु। आगे जो भी इस वीडियो में होने वाला है प्रभु उसमें भी तू बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपसे फिर से आशीषों को मांगते प्रभु। अभी तक प्रभु हम जो भी सीखे हैं प्रभु उसमें तो बहुत अच्छा आशीष दे प्रभु। हम आपसे जो कुछ भी नहीं मांगे प्रभु उसमें भी तू आशीष दे प्रभु। हमारे सब दोष गुनाह अपराधों को तू क्षमा कर दे प्रभु। हमें तू नया कर दे प्रभु। इस विनती को आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए आपके मीठे और मधुर नाम से। आमीन। सबों को यीशु मसीह के प्यारे नाम में यीशु सहाय। आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर दिन में उन्होंने हम सबों को भला चंगा स्वस्थ और खुश रखा है। तो आइए आज के क्लास को शुरू करने से पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज के इस क्लास को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। पिता, आज के वचन जो हम शेयर करेंगे प्रभु, इसमें आप सहायता करिए कि ये वचन पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। बताने में प्रभु आप ही अगुवाई और सहायता करिए। प्रभु, इस छोटे से समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। होने दीजिए पिता कि इस समय के द्वारा हम आपके बारे और अधिक सीख सकें। पिता, हम आपके और करीब आ सकें। प्रभु, इस समय तो आप ही हम हर एक के संग साथ होइए और हमें अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए।
प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज हम लोग दाऊद की कहानी देखेंगे जो हमें मिलता है पहला शामुएल 16 उसका 6 से लेके 12 तक। इस कहानी में यहोवा शामुएल नबी को बैतलहम वासी यिशै के घर भेजता है कि यिशै के पुत्रों में से एक को वो राजा होने के लिए अभिषिक्त करें। जब शामुएल यिशै के घर जाता है तो यिशै अपने हर एक पुत्र को उसके सामने एक एक करके भेजता है। शामुएल नबी उसके सबसे पहले पुत्र को देखकर सोचता है कि उसके रूप को और उसके हाइट और स्ट्रेंथ को देखकर वो सोचता है कि शायद निश्चय यहोवा ने इसे ही चुना है। लेकिन यहोवा मना करता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुना। फिर यिशै अपने दूसरे पुत्र को भेजता है। उसके दूसरे पुत्र को भी देखकर शामुएल सोचता है कि शायद यही है जिसे यहोवा ने चुना है, लेकिन यहोवा उसे भी मना कर देता है। इसी रीति से यिशै अपने 6 पुत्र को यिशै के सामने भेजता है और यहोवा हर एक को मना कर देता है। फिर शामुएल नबी यिशै से पूछता है कि क्या तुम्हारे इतने ही पुत्र हैं? तब यिशै कहता है कि नहीं, एक छोटा लड़का भी है जो भेड़ों को चराने गया है। तब शामुएल कहता है कि उस छोटे बालक को भी बुला ला। तब यिशै अपना छोटा बेटा दाऊद को शामुएल के सामने भेजता है। जब शामुएल उसको देखता है तो वो क्या देखता है कि ये तो अभी बच्चा ही है। और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जब दाऊद पहली बार शामुएल के सामने गया होगा तो वो एक टीनेजर रहा होगा। लेकिन तब भी यहोवा एक टीनेजर को राजा होने के लिए नियुक्त करता है। यहोवा उसे उस समय चुनता है जब उसने भी नहीं सोचा होगा कि वो किसी चीज के लिए कैपेबल है। ना उसके फैमिली में किसी ने ये एक्सपेक्ट किया कि वो इतना कैपेबल है कि वो एक राजा बन सके। उसके जितने भी उससे बड़े थे, उसके भाई, उसे देखकर लगता था कि हाँ, ये कैपेबल हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन दाऊद को देखकर किसी ने ये नहीं सोचा, यहाँ तक कि शामुएल ने भी नहीं और ना ही उसके पिता ने, कि ये कैपेबल है या ये इतना वर्थ है कि यहोवा इसे राजा के लिए चुनेगा। लेकिन यहोवा ने उन 6 कैपेबल लोगों में से दाऊद को राजा होने के लिए नियुक्त करता है। आज हम में से कितने हैं, कई हैं जो खुद को आज दाऊद की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि हम कैपेबल नहीं हैं। आज हम बाहर जब देखते हैं तो इसमें कितने सारे लोग हैं जो आपसे अच्छे हैं, जो आपसे कैपेबल हैं हर एक काम को करने के लिए, हर एक फील्ड में, और हम पीछे हट जाते हैं कि शायद हम इतने कैपेबल नहीं हैं। लेकिन यहोवा जिस तरीके से उसने दाऊद को, जब किसी को यकीन नहीं था कि वो कैपेबल है, कि वो कर सकता है, वरन वो इतना छोटा था कि किसी को यकीन नहीं था कि वो कर सकता है, वैसे ही यहोवा को यकीन है कि आप कर सकते हैं। आज हो सकता है आपके फ्रेंड्स को आप पे यकीन ना हो या आपके टीचर्स को आप पे यकीन ना हो कि आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है आपके फैमिली में आपको यकीन ना हो कि आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आपका यहोवा, उसे यकीन है कि आप कर सकते हैं। यहोवा के पास कितने ऑप्शंस थे जिसमें वो एक्सपीरियंस, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे गुणों वाले लोगों को चुन सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक टीनेजर को चुना। यहोवा का ध्यान उस पर था जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही आज यहोवा का ध्यान आपके तरफ भी है। जब आप खुद को आज वर्थलेस समझते हैं या आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझते या आपको इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, तब भी यहोवा आपको आज ध्यान देता है। ऐसा ही वचन हम लोग मत्ती में भी पाते हैं। मत्ती अध्याय 10 और पद 29 में लिखता है,
कि क्या पैसे के 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी इनमें से एक भी पिता की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती। लूका भी सेम स्टोरी को लिखता है। उसको हम पाते हैं लूका 12:6 में। लेकिन लूका लिखता है कि क्या 2 पैसे के 5 गौरैया नहीं बिकती? लेकिन इनमें से एक को भी पिता नहीं भूलता। दोनों ने सेम स्टोरी को समझाया है। मत्ती लिखता है कि 1 पैसे में 2 गौरैया बिकते हैं, लेकिन लूका बताता है कि 2 पैसे में 5 गौरैया बिक रहे थे। किसी ने भी इसे कभी कंपेयर किया? मत्ती बोलता है 1 पैसे में 2 गौरैया मिल रहे थे, मतलब 2 पैसे में 4 गौरैया मिलने चाहिए। लेकिन लूका लिखता है कि 2 पैसे में 5 गौरैया मिल रहे थे, मतलब 2 पैसे में 1 गौरैया फ्री मिल रहा था। जैसे अगर आज हम कुछ खरीदते हैं तो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चलता है, शायद ऐसा ही कुछ उनके समय में भी रहा होगा। लेकिन इन दोनों ने एक चीज सिमिलर कोट किया कि इनमें से कोई भी पिता की इच्छा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती। वो एक चिड़िया जिसका वर्थ शायद मनुष्यों की नजर में कुछ नहीं था, जिसे वो फ्री में भी देने को तैयार थे, यहोवा की दृष्टि में उसका वर्थ था। यहोवा उस एक फ्री चिड़िया, छोटी चिड़िया को भी नहीं भूलता। वो चिड़िया उसके नजर में भी मूल्यवान थी, वो उसके बारे भी सोचता था। वैसे ही आज हम सोचते होंगे कि आज हम इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के सामने इतने वर्थ नहीं हैं। लेकिन यहोवा के नजर में आप और हम वर्थ रखते हैं। यहोवा के लिए हम मूल्यवान हैं। यहोवा ने जब आपको और मुझे बेटा और बेटी कहा, तो सोचिए क्या हम इस छोटी चिड़िया से अधिक मूल्यवान नहीं? हाँ, निश्चय हम उसे इतने प्यारे हैं कि उसने हमारे साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, जब हम उसको पूछते भी नहीं थे, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसने यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया ताकि वो हमारे साथ रिलेशनशिप रख सके। हम उसके लिए इतने वैल्यूएबल हैं। तो आइए आज हम इस वचन में कॉन्फिडेंस लें कि यहोवा हमसे प्यार करता है और आप और हम उसके नजर में वैल्यूएबल हैं। आप सबों को यीशु सहाय द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 4थे चरण में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस ऑनलाइन क्विज को शुरू करते हैं। तो रूल्स कुछ इस प्रकार है कि आपको सारे क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले 4 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है और बाकी 4 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 20 सेकेंड का वक्त है। मैं फिर से दोहराती हूँ, पहले 4 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है और बाकी 4 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 20 सेकेंड का वक्त है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सिर्फ लाइव चैट में ही देना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यह वचन कहाँ लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यह वचन कहाँ लिखा है? और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यह वचन कहाँ लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यह वचन कहाँ लिखा है? और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन, युवकों को सलाह कौन सी पुस्तक में दी गई है? युवकों को सलाह कौन सी पुस्तक में दी गई है? और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर।
चौथा क्वेश्चन, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन कहाँ लिखा है? और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। अब आने वाले 4 क्वेश्चंस एक वचन के रूप में हैं, जिनके ऑप्शंस को आपको सही क्रम में अरेंज करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त रहेगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, अब आने वाले 4 क्वेश्चंस एक वचन के रूप में हैं, जिनके ऑप्शंस को आपको सही क्रम में अरेंज करना है, और इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का गेम खेलकर? आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अच्छा, तो आपको पता है कि पिछले बार के विनर्स कौन हैं? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय पे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आइए हम आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है साक्षी वाणी से, गीत नंबर 146। लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
समय हो चला है संडे स्कूल को समाप्त करने का, और संडे स्कूल को समाप्त करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। इस नाम को यहोवा परमेश्वर पिता, आपको हम लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। थैंक यू बोलते पिता कि आपने हमें इस छोटे से कार्यक्रम में परमेश्वर पिता हम सबों के साथ थे पिता, इसलिए थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद देते पिता, आप शुरू से लेकर अंत तक हमारा नियंत्रण रखा पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता हर एक बातों में। परमेश्वर पिता विशेष प्रार्थना हम बच्चों के लिए करते हैं पिता। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं पिता, हमें बुद्धि की घटी है पिता। हम सबों को परमेश्वर बुद्धि से वरदान कीजिए पिता। हर एक बातों पिता आपको धन्यवाद दें। और क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले सब जानते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। यह विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन। यीशु सहाय।